चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का, जो कि आपका मैथ्स का पेपर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। आपका अगर क्लास 9 में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9 वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्लास 9 का, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का होगा, जो कि गणित का होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा आपका वह गणित का होगा। समय 3 घंटे का है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 9 वालों के लिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं और पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षा से लिया गया है। तो पहला निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, किंतु प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और उनमें से आपको छांटना होगा। और प्रश्नों के सम्मुख अंक उनके अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाला क्या कहना चाहता है, जो क्या चुका है यहाँ सामने है कि यानी कि आवश्यकता अनुसार स्वच्छ चित्र बनाएं एवं ग्राफ का प्रयोग करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको पता होगा कि π/2 होगा या फिर π/2 एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स होगा या फिर 1 होगा। तो आपका जवाब आएगा यानी कि π/2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है, इसलिए आपका π/2 हुआ, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि 3x में बहुपद की घात होगी। फ्रेंड्स, जो 3x है, यानी कि 3x जो आपके सामने जो बहुपद दिया जा रहा है, उसमें बहुपद की घात कितनी है, क्या 1 है या फिर 3 है या फिर 0 है या फिर x है। तो आपको पता होगा कि बहुपद की घात यहाँ पर 1 दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, इसलिए आपका जवाब आएगा पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि x=0 पर 5x - 4x² + 3 का मान क्या आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब x=0 है तो 5x यानी कि जब 0 आ जाएगा, -4 के जब ये भी 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा निकल कर 3, यानी कि 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और 3 आपका प्लस का बचा रहेगा, इसलिए आपका विकल्प यानी थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी दे लेते हैं। आ चुका है आप सामने है कि समीकरण x - 2y = 4 का कौन सा हल नहीं है, यानी कौन सा हल नहीं है। तो आपको बताना होगा क्या 6 यानी 6,1 नहीं है या फिर 4, यानी कि 0 नहीं है या फिर 8,2 नहीं है या फिर 0,2 नहीं है। तो हम रख लेते हैं पहले तो 6, यानी कि x के स्थान पर जब हम 6 रखते हैं और y के स्थान पर जब हम 1 रखते हैं, यानी कि 6 में से 2 गए तो आपके 4, यानी कि पहला वाला हल आपका होगा, यानी कि पहला वाला आपका इनकरेक्ट चला जाएगा, यानी कि इसमें से यह हल होगा। और 4, यानी कि 4 देख लेते हैं। अब 4 क्या है, 4 - 2, यानी कि यह भी आपका हल होगा। बट यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा हल नहीं है, कि 8y यानी कि 8 2 नहीं है, तो 8 यानी कि 8 इधर 2 दूनी 4, यानी कि आपका यह भी है। 0,2 नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो 0,2 है वह आपका x - 2y = 4 का कोई हल नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि जो बिंदु है जो 4,3 है वह किस चतुर्थांश में होगा, क्या पहले में होगा या फिर द्वितीय में या फिर तृतीय में या चतुर्थ में। तो आपको पता होगा जो पहला वाला चतुर्थांश होता है उसमें यानी कि दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, x और y, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही आ जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में 4,3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निर्देशांक अक्ष तल को, यानी कि जो निर्देशांक अक्ष होता है, जो निर्देशांक अक्ष जो आपके सामने दिया जा रहा है, अक्ष तल को किसने कितने भागों में बांटता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो निर्देशांक अक्ष है वह कितने भागों में बांटता है। तो नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, यानी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। फ्रेंड, जो त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं उनके योग, यानी कि जो उसका योग होता है वह तीसरी भुजा से होता है। कैसा होता है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बराबर होता है, क्योंकि जो त्रिभुज होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, तो वह कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी कि तीसरी भुजा से बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है, यानी कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इस सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का होता है वह होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि 3 असंरेख बिंदु से वृत्त खींचे जा सकते हैं, कैसे खींचे जा सकते हैं आपको यह कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं कोटि पूरक कोण। जी हाँ फ्रेंड्स, कि 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वह कोटि पूरक कहलाते हैं, अगर यहाँ पर बात होती 180 डिग्री की बात होती तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि मूल बिंदु की निर्देशांक होती हैं। फ्रेंड, जो मूल बिंदु होता है उसकी निर्देशांक क्या होती हैं? वही होती हैं एक्स कॉमा वाई, यानी कि जो एक्स कॉमा वाई होती हैं वह 0,0 यानी कि 0,0 आपके यानी कि मूल बिंदु यानी कि जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं आपके 0,0। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि रैखिक समीकरण 3x + 2 = 0 ax + by + c = 0 के रूप में यानी कि आपको व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, यह क्वेश्चन आपको यह व्यक्त करना है। तो ए के यानी कि ए का मान आएगा आपका यहाँ पर 3 निकलकर और बी का आएगा आपका 2 निकलकर। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं, 1 तथा 2 के बीच कोई एक अपरिमेय संख्या आपको बताना है, यानी कि परिमेय संख्या आपको बताना है। तो 1 तथा 2 के बीच बात हो रही है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? तो वह आपका आएगा यानी कि 1.5 आ जाएगी, यानी कि 1.5 आएगी, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं कि ऐसे सर्वांगता नियम आपको लिखना होगा, मध्य बिंदु के परिमेय आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न नंबर 4 है कि सत्य और असत्य आपको बताना होगा। y = 3x + 5 के रूप में यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यह बताना होगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। शून्य एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमित संख्या एक पूर्णांक होती है, आपको यह भी बताना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है कि परिवर्ती यानी क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही जोड़े बनाइए, आपको बनाना होगा। तो परिवर्ती कोण किसे कहती हैं? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वह प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, जो आयत का प्रत्येक कोण होता है वही 90 डिग्री होता है। आपको यह पता होगा कि आयत कुछ इस प्रकार से होता है, इसका पहला कोण और दूसरा कोण तीसरा कोण सभी 90 डिग्री होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के कोणों का योग होता है, जो रैखिक युग्म होता है उसके कोणों का योग कितना होता है? तो रैखिक युग्म की बात हो रही है तो वह होता है आपका क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा यहाँ पर यानी कि 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि। और यहाँ पर बात हो रही है कि परिवर्ती कोण क्या होता है, तो परिवर्ती कोण होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को यानी कि और को आपको जोड़ना होगा, यानी कि और को जोड़िए, आपको यह जोड़ना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 यानी कि 2√2 और 2√2 यानी कि यह जब आपका चला जाएगा तो यानी कि 3√2 आ जाएगा आपका, और 5 यानी कि 5 प्लस यानी कि जब यहाँ पर से चला जाएगा तो वह आएगा आपका। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3√2 आपका पहला वाला तो 3√2 आएगा, और माइनस यानी कि प्लस 2√3 आएगा, यानी कि प्लस 2√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, आपको यह गुणा करना है। तो 2 छक यानी कि 2 छक 12 होते हैं, 12 पंजे 60 यानी कि आपका 60 आंसर निकल के आ जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 7 है कि यदि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा भुजा AB = 10 सेंटीमीटर, तब भुजा AB पर बिंदु C से डाले गए लंब की आपको यानी कि लंबाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देते हैं कि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक प्रतिबंध आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि चित्र देखकर यानी कि जो आपके सामने चित्र दिया जा रहा है उसे आपको देखना होगा। त्रिभुज DPC एवं समांतर चतुर्भुज ABCD का उभयनिष्ठ आधार एवं समांतर रेखाएं आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी दे लेते हैं कि चित्र देखकर बताइए कि क्या त्रिभुज RTQ तथा त्रिभुज P यानी कि RPQ क्षेत्रफल में बराबर है, यदि हाँ तो कारण भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है कि आसान कोण की परिभाषा लिखकर चित्र बनाकर आपको बनाना है। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं अप्रतिच्छेदी रेखाओं का आपको चित्र बनाना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप सामने है कि y = 4 का आलेख आपको खींचना होगा। अथवा वाला भी देते हैं कि 2s + 3y = 12 का हल आपको लिखना होगा। 11 वाला क्वेश्चन है कि 1/√7 - 2 का परिमेयकरण करना है आपको। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि 2^2/3 और × 2^1/5 का आपको हल लिखना होगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2s + 3y = k का हल होगा। तो वह क्या होगा, यानी कि x = 2 रखना है आपको, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 यानी 4 3 7 आपका आंसर निकल कर जाएगा। साथ नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। तो आ चुका है आप सामने है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आपका a का मान क्या आएगा निकल कर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3y = क्या है, वह 4 रखना है आपको। तो 3 चौक 12 और ax यानी कि x की यहाँ पर रखना है आपको 3, तो a यानी कि 3a + 7 यानी कि 12 में से 7 गए तो 5 यानी कि 5 में से
5/3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि चित्र में एक्स और वाई के आपको मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। अथवा वाला भी देते हैं कि चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी समांतर है ई एफ के और बाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, आपको यह दर्शाना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के आपको सभी कोण ज्ञात करना होगा। एस यानी कि x³ + 3x² + 3x + 1 को s+1 से आपको भाग देने पर शेषफल आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x - 1 x² + x + k का एक गुणनखंड है, आपको इससे भाग दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ग्राफ पेपर पर बिंदु 4,3 -3, 4 को अंकित करना है आपको। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा भी देते हैं कि बिंदु P की निर्देशांक है 3,4 को ग्राफ पर पेपर पर अंकित कीजिए एवं बाई अक्ष और एक्स अक्ष से बिंदु P की लंबिक यानी कि लांबिक दूरी आपको ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आप सामने है कि वृत्त का केंद्र यानी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने हेतु विधि एवं लिखिए एवं चित्र बनानी, ये आपको यह क्वेश्चन 4 अंक का होगा। नेक्स्ट वाला भी देते हैं, यदि एक रेखा दो संकेंद्री यानी कि संकेंद्री वृत्तों को जिसका केंद्र O है ABC है और D प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए AB = CD, आपको यह बताना होगा। यह चित्र देखकर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है आप सामने है, जो कि वेरी वेरी मुश्किल है, जो कि बार बार आता है, इस बार भी आता है। एक त्रिभुज यानी कि एक यहाँ पर क्या दिया जा रहा है उसे आप विस्तार के साथ समझते हैं। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना कीजिए एवं उसका समद्विभाजक आपको खींचना होगा। अथवा भी देते हैं, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर, L यानी कोण B = 75 डिग्री और AB + AC = 13 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन 19 भी आ चुका है आप सामने है, इसे भी आप समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।